हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम पूजा करवासरा है। मैंने हाल ही में मिसेस सुपर मॉडल यूनिवर्सल 2021 के फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। Mrs. Pooja, everybody. Yes. First runner-up of Mrs. category, Mrs. Pooja. यहाँ पे मेरे पास कुछ मॉडलिंग फील्ड से रिलेटेड सवाल है जिनके जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके देना चाहूँगी। तो फर्स्ट सवाल है कि मैंने मॉडलिंग कैसे चूज़ करा, मैं कैसे उसमें फील्ड में ट्राई करा मैंने, और कौन इंस्पायर करता है मुझे मॉडलिंग के लिए। तो मैंने अभी अपनी पढ़ाई मैंने बीएससी करा और एमएससी बॉटनी के बाद मैंने बीएड भी किया। उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स दिए। तो अभी मैंने पीएचडी जब शुरू करा अपने सब्जेक्ट में, तो कुछ टाइम से मुझे लग रहा था क्यों ना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसके लिए मैं ट्राई करूं। कई बार दिमाग में आता है कि अब मैं 27 इयर्स की हूं और अभी मॉडलिंग ट्राई करना बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं होगा। बट हाँ, मैंने ट्राई करा और मुझे इंस्पायर हमेशा सुष्मिता सेन ने किया, क्योंकि वो 1994 में मिस यूनिवर्सल बन गई थी और बाद में उन्होंने एक्टिंग करियर में इतना प्रोग्रेस किया। वो उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है और इसलिए वो मुझे हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ में भी मोटिवेटेड रखती है। तो हाँ, मुझे सुष्मिता सेन बहुत इंस्पायर करती है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि मैं अपनी पोजीशन का कैसे यूज़ करूँगी सोसाइटी को चेंज करने में। तो हाँ, हमारी सोसाइटी को मॉडलिंग करियर के लिए थोड़ा चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जहाँ से मैं आई हूँ बेसिकली कि बहुत ही ज़्यादा सही नहीं माना जाता कि मॉडलिंग में कौन करियर बनाए। हाँ, या तो टीचिंग जॉब ले लो, डॉक्टर बन जाओ, कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लो। तो मॉडलिंग के करियर के लिए इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं अपनी आगे भी जो भी मैं काम करूँगी, जिस भी पोजीशन में होंगी, मैं हमेशा लोगों को या फिर यंग जो लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं जिनको मॉडलिंग करियर नहीं चूज़ करने दिया जाता, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे देखें और सोचे कि हाँ, मैंने पढ़ाई भी करी और अब मैंने मॉडलिंग भी ट्राई करा, तो आपका मॉडलिंग भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तो सोसाइटी के लिए तो ये परिवर्तन आना बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगी। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे कि कुछ मेरे ऊपर प्रेशर था मॉडलिंग करियर चूज़ करने का सोसाइटी से या फैमिली से। नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। कभी कुछ प्रेशर नहीं आया कि अपना करियर कैसे चूज़ करना है। हाँ, ये ज़रूर था कि आप एक सरकारी नौकरी ले लो पढ़ लिख कर। ये ज़रूर थोड़ा वो लोग प्रेशर या फिर प्रेरित करना बोल सकते हैं, क्योंकि माँ बाप भी हमेशा सोचते हैं कि उनका बच्चा जो भी है वो सक्सेसफुल ज़िंदगी जिए, एक सेटल्ड ज़िंदगी जिए। तो मॉडलिंग करियर को इतना सेटल्ड माना नहीं जाता। तो हाँ, इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे प्रेरित या फिर प्रेशर किसी चीज़ का मुझे कभी नहीं दिया गया, सोसाइटी और फैमिली दोनों की तरफ से। फोर्थ सवाल यहाँ पे है कि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी मॉडलिंग चूज़ करने के लिए या नहीं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की भी फैमिली, मुझे लगता है कि मेरे सोसाइटी जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे आपको फुल सपोर्ट तो नहीं मिल सकता। हाँ, लेकिन अगर आप ट्राई करते हो और कुछ अच्छा उसमें कर रहे हो तो वो इतना ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोलते हैं। वो अच्छा मानते हैं इस चीज़ को भी कि हाँ ठीक है, अब अपनी पढ़ाई उसने कर ली है तो फिर अब वो कहीं और ट्राई कर रही है जो उसे अच्छा लगता है। तो वो लोग ठीक है, इस बात को लेके खुश है कि हाँ, मैंने कुछ ट्राई करा और मैं उसमें थोड़ी सक्सेसफुल भी रही हूँ। तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आए। तो फिफ्थ सवाल है कि मैंने इस कंपटीशन से क्या सीखा। सच बताऊं तो इस कंपटीशन में जाने से पहले मुझे बहुत ही डर लग रहा था या फिर बहुत नर्वस थी मैं कि क्या होगा मेरा, या फिर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और पता नहीं मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी। मतलब मन में ये था कि जीतूंगी तो नहीं मैं, लेकिन मुझे वहाँ जाने के बाद में मेरी फर्स्ट डे ही टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि फर्स्ट डे आपको क्लासेस देना शुरू कर देते हैं, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू होल्ड योर माइक एंड एवरीथिंग। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे जो माहौल था कि कोई हार जीत का माहौल नहीं था।
सब सीख रहे थे, सब सीखने आए थे और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे मॉडलिंग से रिलेटेड और एक्टिंग से रिलेटेड। तो वहाँ पे जो भी क्लासेस थी, जो भी 5-6 दिन हम वहाँ पे रहे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर मैं नहीं जीतूँ और फिर अगर मुझे कोई टाइटल भी नहीं मिलता तो भी वो 5-6 दिन मेरे लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट रहते मेरी ज़िंदगी के। तो हाँ, हैव यू एवर डेल्ट विथ नेगेटिव स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग मॉडलिंग? येस, वेरी। बिकॉज देखो हमारे यहाँ पे अभी तक मैंने मॉडलिंग, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा है। तो इससे पहले जब भी सोशल मीडिया पे आप अकाउंट बनाते हैं या फिर कुछ भी, अब तक जब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे थे, आप अगर आप किन्हीं कपड़ों में कुछ पिक्चर्स डालते हैं या फिर कुछ थॉट्स लिखते हैं, तो बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है इधर उधर से कि बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें अपने बारे में कि ये ऐसे घूम रही है, ऐसा वो हो रहा है, जो भी नॉर्मल सबको जो डेल्ट करना पड़ता है वो मुझे भी करना पड़ा। लेकिन मैंने उनको इग्नोर कैसे किया ये मैं बता सकती हूँ कि आप सिर्फ खुद की सुनो और अपने पेरेंट्स को हमेशा आप इतना ट्रस्ट दे दो कि आप मुझ पे ट्रस्ट रखो और मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो फिर बाकी सोसाइटी क्या बोलती है आपके बारे में, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये अपने ऊपर है कि अपन कितने लोगों की सुनते हैं। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या फिर कुछ तो लोग कहेंगे। तो ठीक है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने उन सबको अनसुना कर दिया, अब तक करते आ रही हूँ। तो दिस इज़ द ओनली मंत्रा कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक मॉडलिंग इज़ अ गुड करियर ऑप्शन? एक्चुअली मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग इतना पसंद है तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आपको अपनी इच्छा के हिसाब से काम करने को मिल रहा है कि आपको वॉक पसंद है, आपको पोजेस पसंद है, आपको पिक्चर्स क्लिक करवाना पसंद है, आपको रेडी होना पसंद है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो जिनको भी मॉडलिंग या फिर ये सब चीज़ें पसंद है तो उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई सब छोड़ छाड़ के इन सब में आ जाओ, पढ़ाई के साथ आप करो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि पढ़ाई भी इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। हाउ कैन यंग गर्ल्स स्टार्ट मॉडलिंग विद नो मॉडलिंग बैकग्राउंड विथ नॉट इनफ एक्सपीरियंस? जैसे मैंने बताया कि मुझे इंस्पायर सुष्मिता सेन करती है। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है मॉडलिंग और एक्टिंग का, और बहुत सारे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, ऐसे लोगों से, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। तो मॉडलिंग में और एक्टिंग में मतलब मुझे नहीं लगता कि आपका बैकग्राउंड ऐसा होना ज़रूरी है। आप किसी भी अच्छे कंपटीशन में, जैसे मैं गई थी ड्रीम्स हाउस प्रोडक्शन के शो में, तो वो बहुत ही अच्छा शो था और वो बहुत सपोर्टिव लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे मुझे। तो आप अगर ऐसे शोज़ में जाओगे और ऐसे शोज़ में पार्टिसिपेट करोगे, आपको जहाँ पे भी देखो चांस आपको ढूंढना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर होके अगर अपने चांसेस को और अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचान पाओगे तो फिर ज़रूर कुछ अच्छा हो सकता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिड यू टुक मॉडलिंग क्लासेस और यू सेल्फ लर्न? नहीं, मैंने कभी मॉडलिंग क्लासेस नहीं ली, और हाँ लेकिन बचपन से मुझे बहुत शौक़ है मेकअप करने का और बहुत रेडी होने का, अपने मम्मी के दुपट्टे से साड़ीज़ पहनने का, और मेरी मम्मी के सिंदूर से मैं अपनी लिपस्टिक लगाती थी। तो ऐसे बहुत सारी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बचपन में क्या कहीं पे भी किसी को बच्चों को मेकअप नहीं दिलाते, तो मेरे को रेडी होना, पोजेस, मैं अपनी हाइपोथेटिकली ऑडियंस बनाती थी और उनके सामने पोज देना और वॉक करना, ये सब मैंने किया है। हील्स नहीं होती थी तो अपने टो को ऐसे ऊपर रख के करना, तो मुझे हमेशा से शौक़ रहा और वही मेरा काम आया अभी। तो जब आपको खुशी होती है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाता है। बाकी जिस कंपटीशन में मैं गई थी वहाँ सिखाने के लिए बहुत सारे लोग थे, तो मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना पेशेंस रखा हमको सिखाने के लिए, बाबला सर ने, कीर्ति मैम ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, मैंने खुद से सीखा। What area of competition did you spend the most time preparing for?
हाँ, जब ऑडिशन हमारे अप्रैल में हो गए थे और कंपटीशन थोड़ा लेट था, तो हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया था कि आप मेहनत करो, वीडियोस देखो, इंट्रोडक्शन वीडियोस देखो कि आपको कैसे बोलना है, कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे वॉक करनी है, और बहुत कुछ मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। उसमें से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो रैंप वॉक, क्योंकि हील्स में आप इतना ज़्यादा यूज टू नहीं होते हो। बेसिकली जब आप पढ़ रहे हो या फिर मॉडलिंग से रिलेटेड जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप हील्स में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो मैंने हील्स में रैंप वॉक करने की प्रैक्टिस करी थी। इंट्रोडक्शन राउंड के लिए मैंने मिरर में देख देख के खुद से बातें करी थी, और हाँ, मैंने ये सब ज़्यादा प्रिपेयर किया था। और एक टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं डांस करूँगी, तो मैंने डांस भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा था उसके लिए। व्हाट इज़ योर मंत्रा फॉर सक्सेस? मेरा मंत्र है सक्सेस के लिए कि आप खुद पे विश्वास रखो हमेशा। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाओ, मतलब कभी कभी होता है आप किसी कंपटीशन में जाओ और नहीं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का कुछ भी किताब मिले, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बस वहीं एंड हो गया। या मैंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम दिए, मतलब 2-3 बार RS का एग्ज़ाम दिया मैंने, मेरा मेंस नहीं निकला। तो ऐसा नहीं था कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, अब तो कैसे होएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि आप अच्छा कर लोगे, आप और ट्राई करोगे, आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप मन में सोच लेंगे कि यार मुझसे तो नहीं होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो एक तो खुद पे विश्वास रखना, और एक लोग क्या कह रहे हैं आसपास वाले, वो नहीं सुनना। चाहे वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव बोल रहे हो, डोंट लिसन देम, बिल्कुल मत सुनो, सिर्फ खुद की सुनो और खुद पे विश्वास रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग बिफोर द कॉम्पिटिशन डिड यू बिगिन प्रिपरेशन? मैंने अप्रैल में इसका कंपटीशन का ऑडिशन दिया था, और अक्टूबर में ये हुआ था, 5 to 9 अक्टूबर। तो तब तक मैंने काफ़ी प्रिपेयर कर लिया था खुद को एज ए कंटेस्टेंट। तो हु इज़ योर रोल मॉडल? एक्चुअली सुष्मिता सेन अगैन। हाउ वुड यू इन्फ्लुएंस यंग गर्ल दैट मॉडलिंग इज़ वर्थ द करियर? यंग गर्ल, एक्चुअली हमेशा लड़कियों को पता होता है कि उन्हें क्या पसंद है। सच में पर्सनली उन सबको पता होता है कि क्या पसंद है। तो जिनको अगर मॉडलिंग और पोजेज और ये सब पसंद है, रैंप वॉक, तो उन सबको जाना चाहिए। अपनी पढ़ाई करते करते जाना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप कोई भी करियर कैसे चूज़ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि दे शुड ट्राई, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हेन डिड यू डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? मैंने कंपटीशन के ऑडिशन से 15 या 20 दिन पहले ही सोचा था, जब मैंने ड्रीम प्रोडक्शन हाउस का इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा कि वो लोग एक शो कर रहे हैं जो मॉडलिंग से रिलेटेड है। तो मैंने पहले उनकी वेबसाइट चेक करी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही सही शो था। जो मैंने सोचा था सेम वैसा ही था, उससे बहुत ही बेटर था इवन। तो मैंने इंस्टाग्राम से एक फॉर्म फिल किया, और फिर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया, और फिर मेरे ऑडिशन हुए, फिर मुझे शॉर्ट लिस्टेड होते होते फिर मैं कंपटीशन में पार्ट लिया मैंने। व्हाट मेक्स अ गुड मॉडल? देखिए, मॉडल बनने के लिए, हाँ, कई लोग बोलते हैं कि अच्छे लुक्स होना बहुत ज़रूरी है, आपका गोरा होना बहुत ज़रूरी है, आपका स्किन क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, आपका थिन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी को खुद से ज़्यादा कम नहीं समझ रहे, आप खुद में ही खुद को इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं है कि मेरा फेस एकदम क्लियर और एकदम फेयर है और मैं बहुत ही नेचुरल ब्यूटी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको अपनी बॉडी पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए भी करना चाहिए कि आपको हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमेशा। तो ये तो मॉडलिंग का बेसिक चीज़ है। लेकिन आपको, अगर आपकी हाइट कम है, या फिर आपकी हाइट जैसे कि सब लोग मानते हैं कि अरे तू लंबी है तो तुझे मॉडलिंग ट्राई करना चाहिए। हाँ, लंबे लोगों को करना भी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे लोग मॉडलिंग नहीं कर सकते। मॉडलिंग करने के लिए आपको एक तो कम्युनिकेशन और आपका इनर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है। आपके पोजेज़, आपको खड़े रहने का स्टाइल, वॉक करने का स्टाइल, इन सब पे काम करना होता है, और ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ पे, बॉडी पे।
तो हाँ, कोई भी कर सकता है अगर इन सब पे आप काम कर रहे हैं तो। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट फॉर अ मॉडल टू लुक गुड? देखो, बाहर से सुंदर दिखना तो बहुत ही अब नॉर्मल हो गया है ना, क्योंकि इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आपको बिल्कुल सुंदर बना देंगे वो। लेकिन एक जो इनर ब्यूटी होती है, आपका जो पोलाइट बिहेवियर है, द वे यू टॉक और द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, आप कैसे स्टेज पे बात कर सकते हैं और आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। तो मुझे लगता है इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, बाकी सुंदर तो मेकअप आर्टिस्ट आपको बना ही लेता है। तो हाँ, इनर ब्यूटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वॉट मोटिवेटेड यू टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? अगेन, मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था और मैंने कभी ट्राई नहीं करा था अपनी पढ़ाई की वजह से। तो फाइनली वो ड्रीम्स हाउस प्रोडक्शन का पोस्ट देख के मुझे ऐसा लगा कि कोविड था 2 साल तक, और मुझे ऐसा लगा कि अभी तक ज़िंदगी में वो तो किया ही नहीं जो मुझे सबसे ज़्यादा करना चाहिए था। तो मुझे चांस मिला और मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी उसमें कि हाँ, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, और मेरे दोस्तों ने उसके लिए मुझे मोटिवेटेड भी किया था कि हाँ, तुझे करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसमें पार्ट लिया। हाउ डू यू फील लाइक आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन? एक्चुअली जब कंपटीशन चल रहा था तो जाने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं हारूंगी या जीतूंगी या क्या होगा। मैं बहुत सोच रही थी कि मैं वहाँ पे लोगों से मैच कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वहाँ पे कैसे मॉडल्स होंगे, क्या होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे इतना उस टीम ने और साथ के जो भी कॉम्पिटिटर थे उन्होंने इतना बेटर फील करवाया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। 5 दिन मैंने फिर जीतने हारने के बारे में सोचा ही नहीं, बस जो उन्होंने बोला वो मैंने किया और बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। और जिस टाइम फिनाले चल रहा था तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं टॉप 5 में आऊँगी या नहीं आऊँगी, मैं टॉप 3 में आऊँगी या नहीं आऊँगी। बस वो होता चला गया और जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे मैं अंदर ही भगवान को थैंक यू बोले जा रही थी और मैं बहुत खुश थी। तो अभी तक मुझे वही फीलिंग आ रही है जब मैं सोच रही हूँ। तो जब आपको कोई क्राउन पहना रहा होता है तो वो फीलिंग तो आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते वर्ड्स में। तो इट वाज वे गुड, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ वर्ड्स में, उससे बहुत ज़्यादा बेटर मुझे फील हुआ। तो मुझे बहुत खुशी है और थैंक यू इतने सारे सवालों के लिए। और भी अगर आपके पास सवाल है तो आप हेल्दी कंपटीशन पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपको जवाब प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू हेल्दी कंपटीशन, बाय।